हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेज। दोस्तों आज की क्लास जो हमारी साइंस की है ये एपिसोड नंबर 7 दोस्तों दिया गया है। इसके पहले हमने 6 वीडियो दे दिए हैं। देखिए, अगर ये आप यूपी पीसीएस, यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आप कोचिंगें बहुत सारी कर रहे होंगे, बहुत सारी जगह पढ़ रहे होंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों, और साथ दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों बने रहिए। देखिए, ये मत देखिए कितने लोग कम लोग देखते हैं, ये देखिए कि मैटर कैसा है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप देखिए। सबको देख करके भीड़ में जाने से कोई मतलब नहीं दोस्तों है। मानता हूँ कम लोग देखते हैं क्योंकि पॉपुलर नहीं हो ना, इसीलिए। तो इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों है। अगर आपको लगता है ठीक तो देखिए। बस शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप समझ आ गया है। दोस्तों वीडियो बता रहे हैं आपको हम क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में कुछ मैं ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उनको बताऊंगा मैं लास्ट में वीडियो के अंत में। पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, कंचन एक उन्नत किस्म है, तो किसका है दोस्तों? ये है आपका आंवला का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं हम इंडियन गूजबेरी, ठीक है, इंडियन गूजबेरी। देखिए, आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी बहुत काफ़ी मात्रा में, मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और कृष्णा, इसकी जो मतलब प्रजातियां हैं वो किस्में हैं, कृष्णा, बनारसी और ये आपका हो गया कंचन, ये सभी क्या हैं? ये आंवला की किस्म है दोस्तों। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरसों, वरुणा, ठीक है ये तो। इसके बाद प्रजाति है, सरसों की वरुणा हो गई, एक सेकेंड, सरसों की वरुणा हो गई, ठीक है। मटर की सपना, हाँ है, ठीक। अलसी, अलसी जो है ये सूर्या की नहीं है दोस्तों। सूर्या जो है, सूर्या आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, ना कि अलसी की, ठीक है दोस्तों। अब मूंगफली आपका ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये आपका सही नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया आपके। फिर दिया गया है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है क्या है? मदान, पार्थिनियम, धान या लेमन ग्रास? पार्थिनियम, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पार्थिनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण किया जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है? कैंसर में काफ़ी लाभदायक होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? तो ये होता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं। देखिए, लिटमस जल में घुलनशील होता है, ठीक है, जो कि थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकालते हैं। कौन से समूह के? थैलोफाइटा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीम के पेड़ के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे करना है आपको विचार। कुछ जाति के कीड़ों और बरुथियों के प्रचुरोत्भव में इसका नियंत्रण करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल में अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है, ठीक है, ये भी सही है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधीय उद्योग में होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? कौन पेट्रोपादप भी है? तो वो है आपका करंज। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, करंज, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जानते हैं वह धनी होते हैं किसके? धनी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, हाइड्रोकार्बन्स में, प्रोटीन्स में और लिपिड्स में। तो किसमें होते हैं? देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस लग रहे होंगे और टाइप की कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये दोस्तों आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स में और आपका लिपिड्स में। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जहाँ भी दिया होगा, यानी बी नंबर आपको जो दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इनमें मोम जो होता है दोनों में पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोकार्ब से मुक्त हाइड्रोकार्बन या लिपिड जो होता है उसमें मोम पाया जाता है, जो मोम होता है ना वो होता है। और जेट्रोफा नामक पौधा जो होता है, जेट्रोफा नामक जो पौधा होता है उसमें क्रॉप्स के जो अंतर्गत वो भी आता है। फिर देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, तो लग चुका है। तो कहाँ पर लगाया गया है आएगा क्वेश्चन आपका,
तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। फिर बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका होता है रतन जोत। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा, रतन जोत कई सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और यह एक आवृतबीजी पादप होता है जिसके जीवन काल में अन्य चीज़ें भी आ सकती हैं, और इसके जीवन काल में जल की अपेक्षा बहुत कम होती है, मतलब कम जल की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है, फिर से आ गया वही क्वेश्चन आ गया, तो आपको फिर से क्या लगाना है, रतन जोत। ये क्वेश्चन आपको आएगा, बायोडीजल पौधा कहलाता है क्या, बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है, तो आपका है वो जेट्रोफा। मैंने बताया ना जेट्रोफा के अंतर्गत आते हैं। फिर दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कस्कुटा अमर बेल जो होता है परजीवी आवृतबीजी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हाँ सही है। यह पोषी पौधों की पत्तियों में से अपना पोषण प्राप्त करता है, नहीं नहीं ये गलत है आपका, तो ए सही है और आर आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं, तो वो है आपका शुगर केन यानी गन्ना से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिलगोजा निम्न में से किस एक की प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, किस एक के बीज से प्राप्त होता है, चिलगोजा जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो आपका पाइन जो है, पाइन ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। पाइन जो है दोस्तों ये क्या है, इसका देखिए चिलगोजा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइनस, क्या है, पाइनस जिरार्डियाना, जिरार्डियाना इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। तो देखिए सीरा अति उच्चतम, फिर इसके देखिए इस बार देखते हैं हम लोग, हाँ एक बात और, चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। सीरा अति उच्चतम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के लिए, ये है बहुत, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सीरा पावर एल्कोहल के लिए अति उच्चतम है, और जिसे गन्ने के, इसको हाँ किससे तैयार करते हैं, इसको हम तैयार करते हैं गन्ने के रस से, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है तो कैफीन की होती है, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स में कोला मतलब कैफीन नामक जो एल्कोहल होता है उसकी पर्याप्त मात्रा रहती है। निकोटीन तंबाकू की पत्ती में होता है, ठीक है, ये जो है ये तंबाकू की पत्ती में होता है, ठीक है। और जो टैनिन होता है दोस्तों ये कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि जो ये दिया गया है लास्ट में रेनिन जो है ये शिशुओं में दुग्ध को पचाता है, जो होता है जो दुग्ध बच्चे पीते हैं उनको ये पचाता है, ठीक है। चल फिर देखते हैं, इसके बाद आपका दिया गया कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है कहाँ पर, चाय और कॉफ़ी में, दोनों में, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाभ एक क्षारक होती है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक होती है, मस्तिष्क को प्रभावित करती है दोस्तों। ये जर्मन रसायन वैज्ञानिक थे, विद्वान थे शास्त्री फ्रेंड लिब, इन्होंने इसकी खोज 1819 में की थी। कब की थी, 1819 में। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से 60 से अधिक पौधों के पत्तियों, फलों एवं फलियों में अलग अलग मात्रा में ये कैफीन जो है पाया जाता है, लेकिन इसका प्रमुख स्रोत है वो कॉफ़ी की फली यानी जो होती है बीन होती है, बीन जानते हैं ना, बीन फली जो होती है, एवं चाय की पत्ती में पाते हैं। दिया गया है समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो आयोडीन है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री खरपतवार, तो ये है आपका आयोडीन का ही है। देखिए ये दो क्वेश्चन दो बार आ चुका है, इसको आप समझ लीजिए। और एक बात बताएं दोस्तों, ये जो आयोडीन होता है ये क्या होता है, यह एक बहुकोशिकीय शैवाल होता है, क्या होता है, बहुकोशिकीय शैवाल। फिर बात करते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कपूर, कासनी, वनीला, कपूर, कासनी, वनीला, इनमें से कौन सा पादप उत्पाद है, दोस्तों तीनों हैं, जी हाँ तीनों हैं, कपूर भी है, कासनी भी है और वनीला भी है। कपूर जो है
ये किसके, तो इसमें एक आता है सिनामोमम, सिनामोमम कैम्फोरा होता है, मोमम कैम्फोरा होता है, उसी की वो वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी से बनाते हैं, जो कि एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष होता है। कैसा, एक सदाबहार वृक्ष होता है। और कासनी जो होता है, चिकोरी दिया गया है, चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त करते हैं, जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त करते हैं, जो कि यूरोप एवं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे जो लगे होते हैं पेड़ वो होते हैं। अब बात करते हैं वनीला की। ठीक, वनीला क्या है, वनीला एक आर्चिड होता है। ठीक है, आर्चिड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है, जिसकी 110 प्रजातियां हैं, जो कि अमेरिका, एशिया, न्यू गियाना एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं, तो वो है आपका स्टिग्मा, मतलब कि वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कौन सा कैसे क्या है। तो देखिए, अफीम कहाँ से प्राप्त होती है, फल से होती है। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर ए का 3 हो गया। हींग कैसे, जड़ से होती है। चलिए, ये सही है आपका, यानी बी का 2 हो गया। रबर होती है आपकी, देखिए रबर तो तना से होती है, तो इसमें छाल, चलिए रबर आपका तना हो गया, यानी सी का 4 हो गया। कुनैन, अब बचा एक ही, तो छाल होता है, कुनैन पेड़ों की छाल से प्राप्त करते हैं, तो डी का आपका 1 हो गया। 3241 कहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, तुलसी, नींबू, नीम, हल्दी। नीम से, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नीम में औषधि गुण होते हैं, इसके बीज एवं पत्तियों से दवाएं तैयार करते हैं। तुलसी एवं हल्दी में एक गुण होता है, उसे बोलते हैं प्रतिजैविक गुण। कौन सा, प्रतिजैविक गुण पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत तो आपको पता है, जो कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिया गया है ब्राह्मी क्या होता है, ब्राह्मी को क्या कहते हैं, तो ये क्या कर, इसको देखिए, ब्राह्मी का दिया गया है सदाबहार, पुदीना, इनका नाम क्या क्या है इनको बताना। तो ब्राह्मी जो होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क की टॉनिक होती है, मतलब ए का हमारा हो गया 4। ठीक है, सदाबहार जो दिया गया है वो आपका क्या होता है, तो वो होती है वातहर। ऑप्शन नंबर जो बी का 2 हो गया। अब 2 हमको मान ली जा रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा, तो देखिए कहीं मिल रहा है 42 मिल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 42, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है, तो आप मैच कर लीजिए। फिर इसके बाद सी का 3, पुदीना का कफोत सारक हो गया, और तुलसी का आपका हो गया मधुमेह दूर करने वाला। ठीक है, मधुमेह दूर करने वाला ये हो गया, बस आप मिला लीजिए, तो आपको कुछ तो आंसर देखिए दोस्तों। ब्राह्मी की जो बात करें, इसको बोलते हैं जल निम्ब। क्या बोलते हैं, जल निम्ब भी बोलते हैं, क्योंकि यह है जल में भूमि के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और मस्तिष्क में इसका काम होता है। इसके बाद इसको क्या करते हैं, स्फूर्ति के अनुभव के लिए काम होता है। पुदीना जो होता है दोस्तों, एक पाचक चीज़ होती है। ठीक है, पुदीना पाचक चीज़ होती है, जो वायु विकार होता है, पेट का दर्द होता है, अपच होता है, इसको सबको ठीक करता है। तुलसी जो है वो द्विबीजपत्री शाकी औषधि पौधा होता है, जो कि कफोत सारक में काम आता है। अब सदाबहार या सदाफूली 12 महीने खिलने वाले फूलों का एक पौधा होता है, और ये मधुमेह जो होता है उसके उपचार में काफ़ी लाभदायक होता है। सबके बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, साइट्रिक अम्ल का टमाटर स्रोत होता है। आपको पता है टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है, सोलेस होती है। ठीक है, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपाइरम से प्राप्त होता है, एक पौधा होता है उसी से प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। देखिए, मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पूरी करवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, डिफाइन भी कर रहा हूँ। माना कि मेरे पास बोर्ड वगैरह सब कुछ मैंने व्यवस्था नहीं किया हूँ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, तो कौन सा बुरा है।
देखिए अगर आप इसको सोचते हैं शेयर करने में शर्म आती है कि भाई मैं शेयर करूँगा, लोग बोलेंगे कैसे पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। दोस्तों शुरुआत सबकी ऐसी ही होती है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करिए। और अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेज से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ दोस्तों ये देख समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ टॉपिक पे चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। साथ साथ दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है, उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। उसमें हम डेली आपको मॉर्निंग में एक मोटिवेशन कोट्स देते हैं, और उसमें जो जानकारी होती है, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, काफ़ी लोग उसमें शेयर करते हैं। तो आप भी उसमें आइए, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।